नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन बीडी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस शेखपुरा पटना बिहार भारत। मैं यूँ तो आपसे अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग टॉपिक्स पर आपसे बात करते रहता हूँ विभिन्न समयों में। अभी जिस मुद्दे पर मैं बात करने आपसे मुखातिब हूँ वो टॉपिक है एक बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं सैमबर्ग परप्यूरा। इसमें क्या होता है, पैर में काला काला दाग जम जाता है और कुछ नहीं होता, उसमें खाली कालापन दिखता है दोनों पैर में, खासकर मीडियल मेलोरस के आसपास, यानी मीडियल साइड में, बाहर साइड में भी, कभी कभी बाहर में भी हो जाता है, कभी कभी अंदर भी हो जाता है, और छिरा 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 करके काला दाग होता है जो कि बहुत ही कॉस्मेटिकली ख़राब दिखता है। अगर आप पैर ऐसे निकाल के देख रहे हैं तो ख़राब लगता है, और कभी कभी इसमें खुजली भी शुरू हो जाता है तो मरीज़ को इरिटेशन भी होने लगता है। तो पहले हम उसका फ़ोटोग्राफ आपको दिखा दें, फिर उसके बारे में हम डील करेंगे कि क्यों होता है और उसका कैसे हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये फ़ोटोग्राफ है जिसमें आप देख रहे होंगे ये काला काला स्पॉटी पिगमेंटेशन है पैर में और कुछ नहीं है। और ये देखिए और भी फ़ोटोग्राफ है, तो ये आप देख रहे होंगे, ये सब जो फ़ोटोग्राफ है इसमें आपको दिख रहा होगा। और ये जो देखिएगा, तो ये देखिएगा पैर के पास बहुत सारा परफ्यूरिक लीजन है, ये देखिए अच्छे से फोकस हो गया। तो ये आपको जो दिख रहा है ये आपको पैर के पास बहुत सारा ये आपको दिख रहा है। तो आपको ये काला काला दाग चप्पल है, और देखिए यहाँ पर काला काला पहले लाल रहता है, फिर बाद में काला दाग छोड़ के जाता है, और कभी कभी ऊपर तक एरिया में भी जा सकता है। तो ये हम लोग इसको जो बोलते हैं वो सैमबर्ग परप्यूरा कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग फ़ोटोग्राफ है, तो इसके थ्रू आप समझ सकते, कभी कभी सिंपल काला दाग जैसा दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होगा। और जो आप देख सकते हैं पैर में ये ब्राउनिश पिगमेंटेशन है पैर में, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पैर में है ना, ब्राउनिश पिगमेंटेशन है पैर में। और देखिए दोनों साइड में, और ये जो है कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भी है, और ये आपको बढ़ते जाएगा, है ना। कभी कभी लोग डॉक्टर से दिखाने जाता है तो डॉक्टर कहता है कि मोजा में गड़बड़ी है और मोजा बदलिए। ये देखिए यहाँ भी पिगमेंटेशन है, डॉट डॉट टाइप का पिगमेंटेशन होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये परप्यूरा। तो एक तो ये बात हुआ, और कुछ फ़ोटोग्राफ भी देख सकते हैं आप। तो इधर देखिए, ये जो फ़ोटोग्राफ आप देख रहे हैं इसमें जो है कि आपको अच्छे से तरह से दिख रहा है कि किस टाइप से जो है ये काला काला स्पॉटी पिगमेंटेशन है, पहले लाल रहता है फिर बाद में वो उजला हो जाएगा। इसको ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस है, कभी कभी ये पैर में भी हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, है ना, ये इस प्रकार से पिगमेंटेड परप्यूरिक डर्मेटोसिस है ना। इसमें और कुछ नहीं होगा, कभी कभी खुजली होगा लेकिन ज़्यादातर केसेस में खुजली नहीं रहता है। तो कभी कभी पैच के रूप में रहेगा, कहीं कहीं थोड़ा सा बुंदा बुंदा जैसा रहेगा, जनरली पैर वाले एरियाज में होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैमबर्ग परप्यूरा या परसिस्टेंट पिगमेंटेड परप्यूरिक डर्मेटोसिस। तो ये क्यों होता, इसकी हम चर्चा आज करेंगे, और इसको जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं इसकी भी चर्चा हम करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सब लोग हमको कहते हैं कि भाई सर वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाइए, लेकिन क्या है कि जब तक हम पूरी बातों को उसमें नहीं एलोबरेट करेंगे तब तक आप उसको समझ नहीं पाइएगा। फिर तो जैसे और वीडियोज़ आप यूट्यूब में देखते हैं उसी प्रकार का वीडियो ही वो हो जाएगा। इसलिए हम पूरा चीज़ उसमें हम समाहित करने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्यों, उसको समझ लीजिए, और अगर इसको समझ लीजिएगा तो समझिए आपको हर बीमारी समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसको बताना शुरू करते हैं कि आखिर ये होता क्यों। कुछ लोग का कहना रहता है कि फेसबुक पर आप जो लंबा वीडियो डालते हैं तो शुरू में तो पता चलता है आवाज़, उसके बाद आधा घंटा के बाद आवाज़ गायब हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जिस फेसबुक के पोस्ट में आप हमारा ये वीडियो मिला है आपको फेसबुक पर, उसी में आपको यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, आप अच्छे से खोल के देखिएगा जो उसमें रिटन पोर्शन है। तो रिटन पोर्शन में आपको फेसबुक का वो लिंक भी मिलेगा, उसके यूट्यूब का लिंक भी मिलेगा। तो वही वीडियो को यदि आप यूट्यूब के थ्रू देखिएगा तो जो है कि आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा। फेसबुक वाले वीडियोज़ में ये सब दिक्कत हो सकता है, तो उनको सलाह दिया जाता है कि वैसे केस में वो फेसबुक नहीं यूट्यूब का वीडियो देखें, और यूट्यूब का लिंक भी इसी वीडियो का जो पोस्ट है वो पोस्ट को पूरा देखिएगा, उसमें लिंक ज़रूर होगा। कुछ भी हम क्वेरीज़ हो तो हमारा फ़ोन नंबर रहता है हर वीडियोज़ में, वो आप हमको फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना हो तो भी आप फ़ोन से बात कर सकते,
हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194 और दूसरा 9386999300। हमारा जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसमें बाकी जो आप चिकित्सकों का जो वीडियो आप इसी मुद्दे पर देखे होंगे, इसमें फ़र्क ये होगा कि हम आपको रूट कॉज बताएंगे कि होता क्यों। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये हम अपने 1 लाख मरीज देखने के अनुभव से सीखे हैं कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है: ज़्यादा चीनी खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना और 6 घंटा भी गहरी नींद नहीं लेना। यही 5 कारण होता है कोई भी बीमारी होने को। तो इसको भी, इस बीमारी से क्या रिश्ता है, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो पहले समझिए कि इस बीमारी का नाम क्या है। इस बीमारी को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट पिगमेंटेड पर्प्यूरिक डर्मेटोसिस। इसको सैमबर्ग पर्प्यूरा भी कहा जाता है। सैमबर्ग पर्प्यूरा, जैसा कि नाम से क्लियर है, सैमबर्ग्स पर्प्यूरा यानी किसी साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पर पर्प्यूरा। पर्प्यूरा किसको कहते हैं? पर्प्यूरा का अर्थ हुआ कोई भी ऐसा चमड़े में अगर खून जम जाए तो वो जो दिखेगा उसको पर्प्यूरा कहते हैं। पर्प्यूरा का मतलब हुआ कि चमड़े में जो खून का नली है वो उससे लीक होकर के वो खून बाहर आ गया और वही जो है काला दाग के रूप में दिख रहा है। शुरू में लाल दिखेगा, धीरे धीरे करके हिमोसाइटिन डिपॉजिट जब जमा होगा तो जैसे ब्रूज का कलर चेंज होता है, उसी प्रकार से उसका भी कलर चेंज होगा और अल्टीमेटली जाकर के वो काला रंग का दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपका जो है पर्प्यूरा। एक होता है इरिथमा, एक होता है पर्प्यूरा। कहीं भी आपको लाल लाल दिख रहा है तो वो इरिथमा भी हो सकता है और एक होता है पर्प्यूरा। इरिथमा और पर्प्यूरा में अंतर ये है कि इरिथमा में क्या होता है कि खून का नली चौड़ा हो जाता है, तो ज़्यादा मात्रा में खून का फ्लो होने लगता है, तो एरिया लाल हो जाता है। तो जब आप किसी स्लाइड से, ग्लास के स्लाइड से दबा के देखिएगा तो ब्लैंच करेगा और वो ब्लैंचिंग के बाद देखिएगा कि वो लालीपन गायब हो गया। क्योंकि खून के नली के अंदर खून था, तो जब आप दबाए तो खून अगल बगल नली में चला गया, इसीलिए आपका वो ब्लैंचिंग हो गया। उसको ब्लैंचिंग बोलते हैं, यानी कि लालीपन गायब हो जाएगा। जब कहीं पर देखिए कि कोई हिस्सा लाल होगा, दबाइएगा तो वो ब्लैंच कर जाएगा, वो लालीपन गायब हो जाएगा। यानी कि खून के नली के अंदर ही खून है, वो बाहर लीक नहीं किया है और जैसे ही आप दबाए हैं तो अगल बगल वो खून चला गया। इसको इरिथमा कहा जाता है। और एक होता है पर्प्यूरा। पर्प्यूरा का अर्थ हुआ कि वैस्कुलाइटिस हो गया इसमें, यानी ब्लड वेसल जो है वो लीक कर गया है और खून एक्स्ट्रावेसेट कर गया, मतलब खून की नली से बाहर आके लीक कर गया खून। और जब बाहर लीक कर जाएगा तो आप उसको कितनू ब्लैंच कीजिएगा, दबाइएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायास्कोपी। यानी कि किसी भी ग्लास स्लाइड से दबाइएगा तो वो गायब नहीं होगा उसका लालीपन, तो उसको हम लोग पर्प्यूरा बोलते हैं। यानी कि जो लालीपन रह जाए तो उसको पर्प्यूरा बोलते हैं। तो पर्प्यूरा 2 प्रकार का होता है, पाल्पेबल और नॉन पाल्पेबल। यानी वैसा पर्प्यूरा जिसको आंख बंद करके हम फील नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नॉन पाल्पेबल पर्प्यूरा। और जिसको दाना भी रहे, दाना के शक्ल में रहे, आंख बंद करके जिसको फील हो जाए, जिसमें खाली काला रंग नहीं रहे, खाली लाल रंग नहीं रहे, बल्कि आंख बंद करके वहाँ पर दाना भी महसूस हो, फील हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे जो है कि पाल्पेबल पर्प्यूरा। तो पर्प्यूरा 2 प्रकार का होता है, पाल्पेबल और नॉन पाल्पेबल, यानी जिसको छू के पता लगाया जा सके और जिसको छू के पता नहीं लगाया जा सके, केवल देख के ही पता चले। तो ये 2 प्रकार का पर्प्यूरा होता है। तो उसी में एक वेराइटी है परसिस्टेंट पिगमेंटेड पर्प्यूरिक डर्मेटोसिस। नाम जो इसका है ना, इसको 4P कहते हैं, परसिस्टेंट पिगमेंटेड पर्प्यूरिक डर्मेटोसिस। यानी कि ये परसिस्ट करेगा, ये हमेशा रहेगा। आपको पैर में काला दाग है, वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा रहेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, गायब नहीं होगा जब तक इलाज नहीं कीजिएगा। तो परसिस्टेंट और पिगमेंटेड मतलब काला रंग का हो जाएगा, और पर्प्यूरिक चूँकि पर्प्यूरा है और डर्मेटोसिस चूँकि चमड़े में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 4P, यानी परसिस्टेंट पिगमेंटेड पर्प्यूरिक डर्मेटोसिस। ये इसी को हम लोग शॉर्ट में सैमबर्ग पर्प्यूरा, कहीं कहीं माजोसिस डिजीज भी इसको कहते हैं, उसके या फिर लाइकेन ऑरियस भी कभी कभी कहते हैं, अलग अलग नाम दिया जाता है उसका आर्किटेक्चर के हिसाब से। कोई सिंपल ऐसे करके पैच है कि एक जगह पैच है पूरा, कि अलग अलग छोटा छोटा ऐसे करके है, तो उसका कैसा प्रेजेंटेशन है बाहर में, उसके हिसाब से उसका नाम अलग हो जाता है, लेकिन तरीका एक ही है, चीज़ एक ही है। तो ये क्यों होता है? वैस्कुलाइटिस के चलते। जाहिर सी बात है, आप समझ गए। जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होता है चमड़े में, कैपिलरीज होता है, आर्टेरियल होता है ना, कैपिलरीज होता है, तो वो सब लीक हो जाता है और खून का नली से खून निकल के बाहर में जम जाता है। तो ये क्यों होता है? वैस्कुलाइटिस की वजह से, है ना, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स का वाल। तो वैस्कुलाइटिस कहने का अर्थ क्या हुआ? इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स वाल। तो उसकी वजह से लीक कर जाता है खून और बाहर में आ जाता है।
तो अब ये अलग अलग आर्टरीज को इन्वॉल्व कर सकता है। स्मॉल वेसल जो छोटा आर्टरी है उसको भी कर सकता है, उसका अलग प्रेजेंटेशन आएगा। जो बड़ा आर्टरी है आयोटा वगैरह उसको भी कर सकता है, उसका अलग प्रेजेंटेशन होगा। लेकिन इसमें जो करता है वो बहुत ही माइन्यूट कैपिलरीज वगैरह में करता है, तो इसमें वो प्रेजेंटेशन ज़्यादातर पैर वाले हिस्से में देखिएगा, पैर वाले इस वाले हिस्से में यहाँ पर काला दाग नज़र आएगा, ये सब ये वाले हिस्से में। तो आपको वो तो हम फोटो दिखाइए आपको, तो वो काला दाग नज़र आएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट पिगमेंटेड पर्पल डर्मेटोसिस। डॉक्टर क्या बोलेगा, आप कहीं भी दिखाने जाइएगा बोलेगा कि वो मोजा से एलर्जी हो रहा है ना। तो वास्तव में ऐसी सच्चाई नहीं है। ये वैस्कुलाइटिस क्यों हुआ इसको आप समझ लीजिए। और एक चीज़ और भी जान लीजिए, जो हर वीडियो में आपको हम बताते हैं कि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी हर हाल में अंदर की गड़बड़ी का ही बाहरी रूप होता। तो अगर आपको ये सैमबर्ग परपुरा बार बार हो रहा है तो ये मत सोचिए कि आपको खाली सैमबर्ग परपुरा ही होगा। आप अगर जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा, क्योंकि एक केवल चमड़े के ब्लड वेसल्स को खराब किया होगा आपका गलत खान पान, ऐसा नहीं है। ये आपके शरीर के अंदर में और जो ऑर्गन्स है उसके भी कैपिलरीज को खराब किया होगा, उसके चलते इंटरनल ऑर्गन में भी डिस्टर्बेंस जरूर आया होगा। तो अगर इसमें आपको डॉक्टर जांच करा दे तो कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो वो कौन कौन सा जांच होगा वो हम अभी बताएंगे, वीडियो देखते रहिए। तो हम आपको जैसा कि बताया कि ये बीमारी क्यों होता है। अच्छा, उससे पहले जान लीजिए कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली टेबल कुर्सी पर बैठ के प्रवचन देता हो, या फिर एक वो आदमी जो टेबल कुर्सी पर बैठ के खाली ऑफिस में ऑफिसर की तरह काम करता हो, या फिर कोई स्टूडेंट एक जगह बैठ के पढ़ाई करता हो। और ये सब व्यक्ति एक तरफ हो गया, और एक तरफ वो आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में। तो ये दोनों प्रकार का व्यक्ति एक ही प्रकार का भोजन कैसे करेगा? लेकिन हम दोनों को एक ही प्रकार का भोजन देना चाहते, तो यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता। तो ये पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ गया कि केवल ये परपुरा नहीं, केवल ये सैमबर्ग परपुरा नहीं, इस धरती पर किसी भी मनुष्य को कोई भी बीमारी हुआ तो रेस्पॉन्सिबल कौन है? रेस्पॉन्सिबल वो खुद है। यानी वो जो गलत भोजन किया है उसी की वजह से उसको हुआ है। तो उसको खुद को सुधारना है, दूसरे को सुधारने के लिए नहीं करना है। लेकिन हमारी मानव जाति अभी उल्टा काम करती है। अभी जैसे कोरोना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं फलानमा के चलते हमको कोरोना हुआ। लंदन में नया स्ट्रेन आया है कोरोना का, तो भैया वो कौन कौन लेके आया है उसके चलते हमको पकड़ा, नहीं तो हमको नहीं पकड़ता। चाइना सबको इन्फेक्शन पाता है, देखिए ऐसे हमको होता नहीं, ये गलत धारणा है। तो इससे आपको निपटने का आवश्यकता है, क्योंकि देखिए वुहान में भी फैला कोरोना, तो ऐसा थोड़ी सबको हो गया, सबको तो नहीं हुआ। तो सबको क्यों नहीं हुआ? तो सबको हो जाना चाहिए था। बाकी दुनिया में हो गया, वहाँ सबको क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो है कि आप अगर ज़्यादा चीनी खाइएगा तभी वो वायरस आपको तंग करेगा, अदरवाइज तक नहीं करेगा। यानी कि पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया कि आपको बीमारी हुआ आपकी गलती से, आप जो गलत भोजन किए हैं तब आपको बीमारी हुआ है। तो यानी कुछ भी बीमारी हो तो बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, बीमारी जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता। तो ये पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, ये बीमारी क्यों हुआ? वैस्कुलाइटिस क्यों होता? किसी को बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी क्यों होता? किसी महिला को मासिक गड़बड़ी, धात का समस्या, बच्चे ठहरने में दिक्कत क्यों होता? किसी को हेपेटाइटिस बी, किसी को कोरोना, किसी को कैंसर क्यों होता? किसी को मुंह में छाला, किसी को पेशाब में रास्ते में छाला क्यों होता? किसी को उजला दाग, किसी को काला दाग क्यों होता? किसी को वैस्कुलाइटिस क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का काम है चलना, और अगर चीनी खा के नहीं चलिएगा तो वो चीनी आपको बीमारी देगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन ज़्यादा खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको कोई डायबिटीज़ नहीं है, बावजूद इसके भी चीनी हमारे लिए जहर है, क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 1 ही घंटा पैदल चलते या 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। अब हमारा कार 24 घंटे में 1 ही किलोमीटर रोज चलता है, इसलिए अब हमारे कार के लिए पेट्रोल डीजल जहर हो गया। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वही काम शरीर में चीनी का है। तो गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। तो प्रोटीन बढ़ा दीजिए, चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च।
तो बंद कर दीजिए चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई। मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, सारा मीठा फल बंद। दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुष्ट का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। ये पांचों छोबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। बीमारी हो अथवा ना हो, ये सब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट मत खाइए। ये सब खाने में सबसे बड़ा बुराई क्या है? अभी जितना भोजन का हम नाम गिनाए, ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 70% है। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना नेचर और प्रकृति और भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8 घंटा पैदल चलता हो, या फिर जो 8 घंटा जिम में पसीना बहाता हो। लेकिन जो आदमी 2 ही घंटा कुदाल चलाएगा, या फिर 2 ही घंटा जिम करेगा, या फिर 2 ही घंटा पैदल चलेगा, या फिर 2 ही घंटा पीठ पर बोझा ढोएगा, क्या वो भूखे पेट रहेगा? नहीं। उसको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें चीनी कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है वो हम अभी बताएंगे 5-10 मिनट में, वीडियो देखते रहिए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है। भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने कहता। अगर आप आधा किलो दूध पिए हैं तो आपको 10 किलोमीटर चलना भी होगा। आप पिए और चल दिए तो बीमारी कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप पिए और नहीं चले, आप 1 थाली कुकर का चावल खाए, या फिर बिरयानी खाए, या फिर इडली, डोसा, पुलाव खाए, या फिर मूढ़ी का भुंजा खाए, या फिर चूड़ा का भुंजा खाए, ये सब चीज़ में मार कहाँ गया? या फिर पोहा खाए, ये सब चीज़ में मार कहाँ गया है? तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी मार में होता। तो अगर आप 1 थाली कुकर का चावल खाए, या फिर पोहा खाए, तो इसका अर्थ हुआ, या फिर खिचड़ी खाए, सब में मार तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी स्टार्च अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी स्टार्च यानी मार में होता। तो आप अगर 1 थाली कुकर का चावल खाए हैं, इसका अर्थ हुआ कि आपको कम से कम चल लेना चाहिए 5000 कदम। आप खाए एक दिन में 10 रोटी आप खाए, तो 10 रोटी में इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा कि उसको जलाने में आपको कम से कम चलना चाहिए 10,000 कदम। अगर आप आधा किलो दूध पिए तो 10 किलोमीटर आपको चलना होगा। आप अगर 4 गो सेव खा लिए तो 4 दूनी जो है कि 8000 कदम कम से कम चलना होगा। आप खाए और चल दिए तो बीमारी कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि आप धर्म का धज्जी उड़ाए। लेकिन आप कहिएगा सर हम धर्म को नहीं मानते, हम बड़ा साइंटिफिक पर्सनालिटी हैं, हम साइंस से जुड़े हुए हैं सर। तो आप खाली धर्म का नहीं, साइंस का भी धज्जी उड़ा दिए। साइंस सिखाता एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो अंदर ही रह गया। आपका रोज का खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज खाते थे 4000 कैलोरी, और उस 4000 कैलोरी में करीब करीब 80% कार्बोहाइड्रेट हुआ करता था। तो शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, आने तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 हस्र होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 गंजन होगा। या तो खा के जला दीजिए तो बीमारी नहीं होगा, लेकिन जलाना तो बड़ा मुश्किल है। अगर हम 1 घंटा भाषण दें या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चले, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। और इतना बड़ा एगो समोसा कम से कम 160 कैलोरी देगा। 10 रुपये के आलू का चिप्स का 1 पैकेट कम से कम 160 कैलोरी देगा। लेना बड़ा आसान है लेकिन खर्चा करना बड़ा मुश्किल। आप जो दूध खरीदते हैं तो 100 जो ml दूध होता है, 100 ml दूध में 70 कैलोरी होता है। तो अगर आप आधा किलो दूध पिए और 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है, तो अगर आप आधा किलो दूध पिए तो कितना हो गया? आधा किलो का मतलब हुआ 70 गुना 5 यानी 350 कैलोरी। 350 को गुना कर दीजिए 22 से, यानी करीब करीब 7-8 हज़ार कदम चलिएगा, तब आधा किलो दूध में जो कैलोरी है उसको आप खर्च कर पाइएगा। आप खाए और नहीं
टहले। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। कैलोरी जलाना आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। कोई आदमी 1 घंटा पैदल चलेगा तो उसका केवल 300 कैलोरी खर्च होगा। कोई आदमी 1 घंटा डांस करेगा या फिर 1 घंटा रिगरसली जिम करेगा या फिर साइकिल चलाएगा तो उसका करीब करीब 1 घंटे में 300 कैलोरी 250 कैलोरी खर्च होगा। अगर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे, टेबल कुर्सी पर खाली बैठ के काम करे 24 घंटा और खाली घर का छोटा मोटा काम करे तो उसका कैलोरी खर्चा कितना होगा? 1500 कैलोरी। और घर में छोटा मोटा काम करेगा तो उसमें 100-200 कैलोरी और जाएगा। तो 1500 जो हो गया आपका करीब करीब 1700 कैलोरी। और अगर कोई आदमी 1 घंटा टहलता भी है और घर का काम भी करता टहलता भी है तो उसका खर्चा हो गया 300 और जोड़ लीजिए, यानी 1500 प्लस 200 प्लस 300 यानी कि 2000 कैलोरी। यानी कोई अगर महिला जो घर का झाड़ू पोछा भी करती है, खाना बनाती है और रोज़ 1 घंटा टहलती भी है तब जा कर के उसका 2000 कैलोरी का खर्चा है। लेकिन अगर आप जोड़ने बैठिएगा, अगर आपको सैमबर्ग पर पूरा हुआ है तो आप जोड़ने बैठिएगा तो देखिएगा कि अरे बाप रे बाप, हम तो रोज़ 4000 कैलोरी खा रहे हैं, आखिर ये कहाँ जाएगा। दूसरी बात, हम एक दिन ज़्यादा खाएं तो उससे कभी बीमारी नहीं होगा। हम वही गलती रोज़ का रोज़ करते रहे, सालों साल करते रहे, तब हमारा शरीर जवाब दे देगा। क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला हमारी सुविधा के लिए गलत नहीं हो जाएगा। फिजिक्स का ये जो शाश्वत सत्य है, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। एक सर्जन 9 बजे सवेरे से लेकर के 5 बजे शाम तक ओटी टेबल पर खड़ा होकर ऑपरेशन करता है। वो 9 बजे सवेरे से 5 बजे शाम तक सोचिए कि वो मरीज का ऑपरेशन कर देगा, कम से कम 4-5 आदमी का। तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, बड़ा मेहनत किया वो, उसको पैसा भी बहुत हो जाएगा, प्रति ऑपरेशन 20,000 जोड़ लीजिए, 1 लाख रुपया कमा लेगा वो 9 बजे सवेरे से लेकर के जो है कि 5 बजे शाम तक। ज़्यादा भी कमा सकता है, हम तो मिनिमम बताए, तो उससे ज़्यादा भी कमा सकता है। तो अगर कोई आदमी इतना कमा लिया तो पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन उसका कैलोरी कहाँ खर्च हुआ? जोड़िएगा तो 9 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक वो जो खड़ा रह के ऑपरेशन किया उसमें उसका 150 कैलोरी भी खर्च नहीं हुआ। और गलती से वो उस ऑपरेशन के बाद बोला अरे बड़ा थक गए हैं, चलो समोसा ले आओ यार, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो क्या होगा? वो एक समोसा देगा 160 कैलोरी, 2 समोसा खा लेगा तो 320 कैलोरी खटाक से मिल गया। खर्चा किया केवल 150 और घटाक से खा लिया 300 कैलोरी, और उसमें आगे में कार्बोहाइड्रेट, और कोल्ड ड्रिंक पिया तो आगे में चीनी पानी है, उसमें तो और कुछ है ही नहीं है। तो आपको लेना बड़ा आसान है, खर्चा करना भारी मुसीबत है। तो आप जो खाए खर्च नहीं किए तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उसको खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। अगर आप रोज़ 5 आलू खाए, रोज़ कुकर का चावल खाए, रोज़ मूढ़ी का भुंजा या चावल का भुंजा खाए, रोज़ चूड़ा का भुंजा खाए, रोज़ चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक मिठाई समोसा खाए, और उसके हिसाब से तो चलना पड़ेगा 50 किलोमीटर, उतना तो चलना संभव नहीं है। तो आप खाए और खर्च नहीं किए, खर्चा किए 2000 कैलोरी, रोज़ खाए 4000 कैलोरी, तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो चर्बी या तो तेजाब, तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। तो अगर आप रोज़ 5 आलू खाए, उसको नहीं चले 15,000 कदम, तो चर्बी, आलू के चीनी को चर्बी बना के शरीर तोंद में जमा कर दिया तो आपका तोंद बढ़ गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चल जाए उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। आप चलिएगा तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कोई हर्जा नहीं होता। हम एक वीडियो बनाए जैन थैलेस्मा पर, किसी का चर्बी आँख के पास जमा हो जाए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एक केमिकल लगाते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, TCA बोलते हैं उसको, तो वो केमिकल से हम लोग उसको गला देते, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता। कभी कभी देखिएगा किसी को गिल्टी निकल जाएगा, सर में रहता है इतना बड़ा गिल्टी निकला हो रहेगा, दबाने पर थोड़ा सा लूलू करेगा, मुलायम जैसा रहेगा। किसी को शरीर में और कहीं गांठ निकल जाता, तो उससे भी कोई दिक्कत होता नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके, जांग में नहीं जमा होके, गाल में नहीं जमा होके, खून के नली में जमा हो जाए, तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा दिया था, अब वो संकीर्ण हो गया। हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना पड़ेगा, तो क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं BP का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट की नली में जमा हो गया तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा, हाँफने लगिएगा। दिमाग के नली में चर्बी जमा हो गया तो लकवा मार देगा, यानी कि कोरोनरी आर्टरीज में जमा हो गया हार्ट के नली में तो हार्ट अटैक या फिर धड़कन का बीमारी। दिमाग की नली यानी सेरेब्रल आर्टरीज में चर्बी जमा हो गया तो दिमाग में खून नहीं पहुंचेगा तो लकवा मार देगा, स्ट्रोक। और ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो गया तो बेचैनी, घबराहट, अधिकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन, यानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर साइकोटिक डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा। सारा मानसिक रोग क्यों होता है? क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीनी खा के दिमाग में चर्बी जमा कर देते हैं। आपको माइग्रेन धरना शुरू कर देगा, यानी अधिकपारी दर्द रहने लगेगा, रात में नींद नहीं आएगा, आपको बेचैनी घबराहट होने लगेगा।
कोई चीज़ शक करने लगेगा, ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा। चर्बी यहाँ जम जाए तो क्या होगा, थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में जमा हो जाए चर्बी तो खराटा शुरू हो जाएगा, स्नोरिंग करने लगेगा आप, सोए सोए दम फूलेगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम शुरू हो जाएगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा, डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो ओवरी का जो है कि काम में कंस्ट्रेन होगा, तो उसके चलते क्या होगा, मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, यानी पीसीओडी शुरू हो जाएगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस जिसको कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा। और अगर चर्बी पैनक्रियाज के बीटा सेल में जम गया तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास जमा तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पीसीओडी। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई। और अगर चर्बी किसी नस में जम जाए, आपका जो दिमाग है उससे स्पाइनल कोड निकला हुआ है, जो कि अलग अलग पर स्पाइनल नर्व निकालता है और हर जगह सप्लाई करता है। तो अगर ये सब कहीं भी वर्टिब्रल कॉलम के पास जो स्पाइनल कोड है उसके नस में अगर चर्बी जमा हो जाए, नस के चारों तरफ नस को दबाएगा, उसके चलते क्या होगा, लहर जलन, झिनझिनी रहने लगेगा। संबंधित नर्व के जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ से वो ले जाता होगा सेंसेशन, उस एरिया में लहर जलन रहने लगेगा, सुनापन रहने लगेगा, दर्द रहने लगेगा, है ना, हाथ पैर में लहर जलन रहने लगेगा, तो उसके चलते वो होगा। किसी नस में जम जाए तो न लहर जलन, झिनझिनी। चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर दें तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, आपका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। तो यानी खाली आपको मोटापा का रोग बाहर से नहीं दिखा, आपके शरीर का हर अंग भी बेचारा उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट गया। ये मोबाइल में 4 GB रैम है, 3.99 GB भर दे, रोज़ वीडियो डाउनलोड करें तो क्या होगा, ये हैंग करने लगेगा। एक साथ 10 काम इससे हम नहीं कर पाएंगे। जिस किचन में कोई महिला खाना बनाती है, उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो महिला से खाना ठीक से नहीं बन पाएगा। वो बोलेगी कि भाई रूम खाली करो, हमको आराम से खाना बनाने दो। तो जैसे उसको आराम चाहिए, उसके उसी ढंग से शरीर के हर अंग को भी आराम चाहिए, लेकिन आप एक्स्ट्रा कैलोरी डाल करके शरीर में हर जगह चर्बी जमा कर दिए। हो सकता है कि आपको और कोई लक्षण नहीं मिले, आपको लगेगा नहीं सर हमको और कोई दिक्कत नहीं, खाली उस सब रंग खाली काला है सर, ऐसा हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसा इसलिए आप सोचते हैं क्योंकि आप जांच नहीं कराए हैं। जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर निकलेगा। और आपको लक्षण क्यों नहीं पता चल रहा है लीवर किडनी गड़बड़ी का, इसलिए क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दे दिया है। 60% लीवर फालतू है, 70% किडनी फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। तो उतना परसेंट हिस्सा को ज़्यादा भोजन करके आप उसको उतना परसेंट हिस्सा को ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको उसका लक्षण प्रकट नहीं होगा। लेकिन जब जांच कराइएगा तो अर्ली स्टेज का गड़बड़ी आपको जांच में जरूर समय से पहले परिलक्षित हो जाएगा। इसीलिए हम बोले आपको कि आपको जो सैंबर्ग परपुरा है तो खाली सैंबर्ग परपुरा नहीं होगा, आपको और भी 4-5 बीमारी होगा जो डॉक्टर जांच करा के, चूँकि आप जो ज़्यादा चीनी खाए हैं तो उससे चर्बी भी जमा हुआ होगा, उसके चलते भी आपको चर्बी जहाँ भी जमा हुआ होगा उसके चलते क्या क्या बीमारी होता है चर्बी जमने से, खून की नली में जमा हुआ तो बीपी, और उसके अलावा आपको हार्ट अटैक, उसके अलावा लकवा, उसके अलावा थायराइड का बीमारी, उसके अलावा फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी, उसके अलावा मानसिक रोग या फिर माइग्रेन, ये सब चर्बी जमा होने से होता। शरीर खाली चीनी से चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता। आप एक दिन में 10 रोटी खाए तो 10 रोटी का मतलब हुआ 10 किलोमीटर चलना, आप खा तो ले लेकिन चले नहीं, तो शरीर उस चीनी को खाली चर्बी नहीं तेजाब भी बनाएगा। तो चर्बी अलग नुकसान किया, तेजाब अलग नुकसान करेगा। सांस की नली में अगर तेजाब जाएगा तो क्या होगा, टोन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब जाएगा, है ना। तेजाब किसको कहते हैं, जो आप टॉयलेट साफ करते हैं तो आप जो हार्पिक खरीदते हैं, हार्पिक में क्या है, तेजाब है, वो डालिएगा तो देखिएगा तुरंत साफ हो जाता है। तो मेडिकल साइंस की किताबों में तेजाब नहीं लिखा मिलेगा कि एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब बनता है, ऐसा कोई किताब में नहीं मिलेगा। किताब में लिखा होगा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बनता है, किताब में लिखा होगा ऑटो एंटीबॉडीज बनता है, किताब में लिखा होगा सी रिएक्टिव प्रोटीन बनता है, किताब में लिखा हुआ होगा कि बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है, ऐसा किताब में लिखा होगा। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है, आपका जेनेटिक डैमेज होता है, ये सब किताब में लिखा होगा। लेकिन हम उसको एक लाइन में कहते हैं तेजाब, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो एक्शन होता है वो तेजाब के समान होता है। तो सांस की नली में तेजाब गया, एसिड जिसको कह सकते हैं, तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो जोड़ को गला देगा, तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुरपीती, छाही, पिंपल और ये काला दाग जो हुआ वो करा देगा। तो चमड़े में जो खून की नली के पास तेजाब जाएगा तो खून की नली को गला देगा, उसकी वजह से खून बाहर लीक कर जाएगा और बार बार काला दाग। दिमाग के
जो है कि में तेजाब गया तो मिर्गी पागलपन, और तेजाब अगर लीवर में गया तो जॉन्डिस, तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। यानी तेजाब अगर खून के नली, दिमाग के खून की नली में भी गया तो वहाँ से भी लीक होने लगेगा, कभी कभी आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कभी कभी पैखाना के रास्ता से खून निकलने लगेगा, है ना। तो तेजाब जहाँ भी जाएगा उस ऑर्गन को गलाएगा, तो इससे तेजाब से बीमारी होगी। सब का सब चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल, आंखों का काला घेरा, ये सब करा देगा, और ये आपको पैर का काला दाग करा देगा। यानी कि उजला दाग भी कराएगा और काला दाग भी कराएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका शरीर उस तेजाब से कैसे बिहेव किया। और लेकिन ये तेजाब कैसे बनता है? आपके एक्स्ट्रा भोजन से, एक्स्ट्रा कैलोरी से। तो इतना तो बात तय है। तो अब आ जाइए कि सब का सब चीनी शरीर चर्बी नहीं, कुछ चीनी को शरीर तेजाब भी बनाता है, और तेजाब ज़्यादा बनने से आपको दमा का, अस्थमा का समस्या आ गया, आपको निमोनिया हो गया, आपको जो है कि आप ज़्यादा तेजाब जमा किए थे, आपको हल्का सा कोरोना पकड़ा, भयंकर निमोनिया धर लिया। वही कोरोना को हम खा गए, हमको कुछ नहीं हुआ, और आपको हल्का सा भी लगा तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि आप शरीर में ज़्यादा चीनी खा के तेजाब जमा किए हुए थे। तो अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खा लेंगे, कुछ नहीं होगा। और अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे फिर भी हो जाएगा। कैसे हुआ अमिताभ बच्चन को? वो तो सोने के टाइम में भी मास्क लगाता है, और 2 गज नहीं, वो 10 गज डंडा लेके चलता है। वो भारत में एकमात्र आदमी है जो डंडा लेके घर में चलता है, और सब उसके घर का सब आदमी अलग अलग फ्लोर पर रहता है। कोई किसी से भेंट नहीं किया है अभी तक। सोचिए कि वो आदमी को कैसे पकड़ा। इसका मतलब ये सब नौटंकी से कभी कुछ नहीं होता। मास्क थकने के लिए आपको बताया जाता है। चीनी खाइएगा तो कितनों मास्क लगेगा, कितनों टीका ले लीजिएगा, फिर भी हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको कि ज़्यादा चीनी खाने से शरीर चर्बी बना के क्या क्या बीमारी किया। आपको बीपी का बीमारी करवा दिया, आपको डायबिटीज़ करा दिया, आपको थायराइड करा दिया, आपको फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी करा दिया, आपको माइग्रेन करा दिया, आपको हार्ट अटैक और लकवा करा दिया। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब भी बनाया, तो तेजाब बनने से आपको दमा करा दिया, अस्थमा करा दिया, आपको निमोनिया करा दिया, खांसी करा दिया, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस करा दिया, और आपको एलर्जिक राइनाइटिस करा दिया, बार बार खांसी करा दिया, नाक जाम होना करा दिया, और जो आपका बार बार आँख लाल रहने लगेगा वो करा दिया, और आपको गठिया करा दिया, आपको मिर्गी करा दिया, और चमड़े में एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल, वो काला दाग करा दिया। तो ये हो गया। और कुछ चीनी को शरीर या तो चर्बी या तो तेजाब के जगह पर कुछ चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। सब डॉक्टर आपके खून का में चीनी कितना है ये जांच कराएगा, ब्लड शुगर, लेकिन आपके पसीने में चीनी कितना है इसका जांच करने का कोई मशीन मेडिकल साइंस अभी तक नहीं खोज पाया है। तो जब ज़्यादा चीनी खाइएगा, रोज़ के रोज़ आप खाइएगा और रोज़ के रोज़ कम टहलिएगा। धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। आप बैठ के चीनी खाइएगा, हर काम मशीन से करवाइएगा, और वैसे केस में आप गाड़ी चलेबे नहीं कीजिएगा और डीजल जमा कीजिएगा तो आग लगेगा ही। शरीर रूपी गाड़ी को चलेबे नहीं कीजिएगा और चीनी रूपी डीजल जम के भरिएगा तो आग लगेगा ही। तो कुछ चीनी को शरीर चर्बी बना के डैमेज करेगा आपको, कुछ चीनी को शरीर तेजाब बना के डैमेज करेगा, और कुछ चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा। उन्हीं जहाँ, लेकिन हाँ, खूनमा से निकाल देगा। यही कारण है कि अगर आप रोज़ 4 गिलास भी शुगर केन का जूस पी लेते हैं, रोज़ 4 गिलास भी बीट का जूस पी लेते हैं, फिर भी आपका ब्लड शुगर वह हमेशा नॉर्मल ही रहेगा। कहाँ गया वो चीनी? अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपका ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल आएगा। तो कुछ चीनी को शरीर चर्बी बना के आपके शरीर को लॉन्ग टर्म में डैमेज किया, तेजाब बना के लॉन्ग टर्म में डैमेज किया, और कुछ चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़क के डैमेज किया। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा फंगल इन्फेक्शन टीनिया पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा आपको जो है कि सिहुली पकड़ेगा, पिटारिसिस वर्सिकुलर पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा रूसी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा, फॉलिकुलाइटिस बॉयल, जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा सेलुलाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा चिकन पॉक्स पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा डेंगू पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा मुंह में छाला पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा टीबी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। ऐसा टॉन्सिलाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर आपके लीवर में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर आपके खून में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए जहाँ तहाँ तो ऐसा HIV पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी। हम लोग क्या कहावत है, चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंज चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा ही।
यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो केवल उतना ही शारीरिक श्रम करने लगा जितना अब आदमी इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। इंदिरा गांधी के अंदर हवा हवाई, बाबू साहब गेट से भी यहाँ पैदल नहीं आएंगे, हवा हवाई के में पैदल चल के आएंगे। यही समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अब इंसान बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम कर दिया। एक सफाई कर्मचारी को मत समझ लीजिएगा वो श्रमजीवी है, वो मशीन पर बैठ जाता है, मशीन से सिकाई करता। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको बड़ा मेहनती मत समझ लीजिएगा, वो एक नंबर का कर्म कोढ़ी किसान है। क्यों? क्योंकि वो 2000 रुपये प्रति बीघा खेत जुतवाता है ट्रैक्टर से, मशीन से। वो अपने कुदाल से कभी नहीं जोतता, वो उसका खून पसीना खत्म हो गया कहानी। अब अपने से फसल भी नहीं काटता, वो इजराइल टेक्निक, वो मशीनवा से फसल काटता। इसलिए ये चीनी जहर हो गया। अब कोई अपने हाथ से कोई पेट में नहीं, पौधा में पानी नहीं पटाता, वो ड्रिप इरिगेशन कर दिया। वो सब जो है ड्रिप पहुंच जाता, ऑन करता, मशीन हर जगह पानी पटवन कर देता। तो चूंकि इंसान अब शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कर दिया, इसीलिए चीनी जहर। अब लोग पराली जलाना शुरू कर दिया। फसल काटने के बाद जब खरीफ फसल को काटता है और उसका रबी रोपता है तो उसके बाद उसको काट करके उससे खाद नहीं बनाता, वो सीधे सीधे उसको पराली जला देता और रखवा को मिला देता। तो ये कारण हो गया, कर्म कोढ़ी हो गया इंसान, इसलिए चीनी जहर हो गया। अब हमारा कार 24 घंटे में 1 किलोमीटर चलने लगा, इसीलिए कार के लिए पेट्रोल जहर हो गया। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। चाहे वो आलू का चीनी हो, चाहे वो मैदा का चीनी हो, कि खस्सी के मांस यानी रेड मीट यानी मटन का वो ग्लाइकोजेन हो, कि बहुत बड़ा मछली का भी ग्लाइकोजेन हो, कि जो है कि देसी मुर्गा का ग्लाइकोजेन हो, बात बराबर। आप दूध का लैक्टोज खाइए, कि मीठे फल का फ्रुक्टोज खाइए, कि रोटी का स्टार्च खाइए, कि मकई का स्टार्च खाइए, कि साबूदाना और सेवई का स्टार्च खाइए, कि अमरूद का फ्रुक्टोज खाइए, कि जो है कि ग्लूकोन डी का ग्लूकोज खाइए, कि हॉर्लिक्स का कार्बोहाइड्रेट खाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर जाके सब एक ही ढंग से काम करता, सब का सब या तो ग्लूकोज या तो उसके समकक्ष मोलेकुल में टूट जाता। तो जो है कि ये तो जब ज़्यादा चीनी खाइएगा, चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। कोई बोलेगा सर वो तो कुत्ता है, हम लोग आदमी हैं। तो किसी पालतू कुत्ता भी तो कुत्ता ही है। तो किसी पालतू कुत्ते को आप नाली का पानी एक दिन पिला दीजिए, वो अगले दिन बीमार हो जाएगा। गली का कुत्ता इसलिए नहीं बीमार पड़ता क्योंकि वो चलता है, रोज कितना बार चलता होगा। लेकिन पालतू कुत्ता को जब घुमाते केवल आधे घंटा टहलता, इसलिए वो अगर गड़बड़ चीज खाएगा तो गड्ढे में गिरेगा। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा। यानी कि आप समझ में आ गया कि आपको जो दाग हुआ है, पैर में जो काला दाग हुआ है, तो आपको खाली वो तेजाब से ही डैमेज नहीं हुआ होगा, वैस्कुलाइटिस। आप एक्स्ट्रा चीनी खाए होंगे, उससे शरीर चर्बी भी बनाया होगा, तो उसके चलते आपको थायराइड का दिक्कत, फैटी लीवर का दिक्कत, माइग्रेन का दिक्कत, ये बीपी, चीनी, ये सब भी कुछ ना कुछ अनुपात में शरीर में शुरू हो गया होगा। जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर निकलेगा। और कोई डॉक्टर बोलेगा नहीं उसके लिए वहाँ जाओ, उसके लिए वहाँ जाओ, तो गड़बड़ में पड़ जाइएगा। तो जांच क्या होना चाहिए? जांच कराना चाहिए। जांच क्या कराना चाहिए? जांच पूरा कराना चाहिए। जांच कराना चाहिए सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट, उसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट, उसके बाद लिपिड प्रोफाइल, उसके बाद जो है कि आपका HbA1c यानी 3 महीना का एवरेज चीनी, उसके बाद RBS यानी रैंडम ब्लड शुगर, उसके बाद 3 महीने का एवरेज चीनी, HbA1c, उसके बाद इंसुलिन लेवल, इंसुलिन फास्टिंग पीपी, और जो है कि ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी, TSH कराना चाहिए, NT-TPO कराना चाहिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, NT-TPO जांच कराना चाहिए, CRP कराना चाहिए, C रेक्टिव प्रोटीन, ASO टाइटर, ANA और NT-DS DNA, RA फैक्टर, NT-CCP जांच, और जो है कि आपको LH/FSH रेशियो, सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन जांच,
और जो है कि कार्सिनोम, ब्रोनिक एंटीजन, विटामिन डी लेवल, विटामिन B12 लेवल, और जो है कि एलाइजा फॉर ह्यूमन हर्पिस वायरस, टाइप 1, टाइप 2, IgG, IgM, टॉर्च टेस्ट और बिडाल टेस्ट, और जो है कि यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और स्पॉटिडिन प्रोटीन क्रिएटिनिन, ये सारा जांच जब कराए, IgE लेवल, तो ये सारा जांच जब कराइएगा, C3 C4 लेवल, तो आपको कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में जरूर दिखेगा, कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी। क्योंकि जिस कारण से आपको ये सैंबक पर पूरा पकड़ा, उसी कारण से आपके शरीर में और भी गड़बड़ी हुआ होगा, तो जो जांच में डॉक्टर आपको दिखाता, तो जांच कराते तो वो सब भी दिखाता। तो इसीलिए आप बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा, इसमें से आप जो भी प्रकार का एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करते, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो भी लेते, ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा? तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? जैसा कि हमने पहले बताया, ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8 घंटा पैदल चलता हो। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो वो आदमी क्या खाए जो हमारी तरह बुद्धिजीवी है, जो 24 घंटे में 2 ही घंटा टहलता, बाकी घर में छोटा मोटा काम करता हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन, 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूछ का पिट्ठा कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का सीम, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, लेकिन छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा और सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। चारों पांचों दाल मिला देना, मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पहले पेट में दाल घुसाना, और कटोरी 1 हाथ से पकड़ाता, कटोरा 2 हाथ से पकड़ाता। तो हम बोल रहे हैं 1 कटोरा पीने के लिए। और दाल कैसे बनाना? मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना, चारों पांचों दाल मिला दीजिए कुकर में या तसला में पानी डाल करके, और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, और उसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल दीजिए। कुकर या तसला में खौला दीजिए, और उसके बाद निकल जाएगा। उसके बाद घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। भोजन से पहले पेट में पहले दाल घुसेगा। आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं तो रेस्टोरेंट में क्या बोलते हैं कि भैया पहले स्टार्टर दे दो, तो आप स्टार्टर में सूप मंगाते हैं। तो समझिए दाल को सूप की तरह पीना है भोजन से पहले। दाल को रोटी के साथ मिला के कभी नहीं खाना, दाल को अलग से पीना है। 1 कटोरा सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। पहले दाल पी लिए, अब दाल से पेट भर गया तो सेकेंड नंबर का खाना खाइए खीरा, टमाटर, सलाद। सलाद में 2 ही चीज़, खीरा, टमाटर, लेकिन सलाद में भूल के भी गाजर, चुकंदर, मुरई और सलजम नहीं डालना।
सलाद में गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम नहीं डालना। सलाद मतलब दो ही चीज़, खीरा और टमाटर, यानी कुकुम्बर और टोमेटो, यही दो चीज़ डालना। और उसमें नींबू गाड़ दीजिए और उसमें जो है कि मिर्ची डाल दीजिए और धनिया पत्ता डाल दीजिए और उसी को खाइए। वो भर थाली खाना है, वो 1 प्लेट नहीं 2 प्लेट, यानी भर थाली। तो 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लिया आप, उसके बाद 1 थाली सलाद खा लिए, उसके बाद तो आधा से ज़्यादा पेट आपका भर जाएगा। उसके बाद रोटी मात्र 1 खाइए, 1 सुबह 1 दोपहर 1 रात। अगर 3 टाइम खाते हैं तो 1 सुबह 1 दोपहर 1 रात। 2 ही टाइम खाते हैं तो 2 रोटी खाइए मैक्सिमम, और 2 रोटी और हरा सब्जी भर भर थाली। लेकिन ये गलती नहीं कीजिएगा कि आलू परवल बना था तो हम परवल चुन के खाए, नहीं। आलू का चीनी तो झोल में आ ही गया, 1 आलू में 8 चम्मच चीनी है। तो ऐसा सब्जी बनाना है जिसमें आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई और सलजम उसमें नहीं मिला होना चाहिए। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी। ये नहीं कि आलू परवल बना हम परवल चुन के खाए, तो आलू का चीनी तो झोल में आ ही गया, तो वो काम नहीं कीजिएगा। अगबे हरा सब्जी भर भर थाली खाइए, उसमें कोई रोक नहीं है। पता चला 1 किलो भिंडी अकेले खा गए, 1 किलो परवल एक दिन में अकेले खा गए, वो आप खा सकते हैं। लेकिन रोटी 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा नहीं, पूरे 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा नहीं। तो आप 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लिए, उसके बाद सलाद खा लिए 1 थाली, उसके बाद 1 रोटी खा लिए सवेरे और भर थाली सब्जी खा लिए। अब उसके बाद 1 छिपली दही खाइए, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले, बिना नमक डाले, और 1 छिपली उसमें छाली के साथ 1 छिपली दही खा लीजिए। अगर सुधा या अमूल का दही खाते हैं तो वो 10 रुपये वाला जितना बड़ा दही आता बिना चीनी वाला, वो उतना रोज़ खा सकते हैं, उससे ज़्यादा खाने का ज़रूरत नहीं है। अगर अंडा खाते हैं तो 2 अंडा रोज़ बॉयल करके या फिर आमलेट बना के, 1 सवेरे 1 शाम। अगर अंडा नहीं खाते तो उसके जगह पर अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, स्प्राउट जिसको बोलते हैं, वो 1 प्लेट रोज़ खाना। लेकिन स्प्राउट में गुड़, शहद और चीनी, नमक ये सब नहीं डालना। नमक कभी सेंधा नमक, रॉक साल्ट डाल सकते, और नींबू, मिर्ची सब मिला के बना सकते, तो वो आपको खाना होगा। अगर अंडा नहीं खाते हैं तो उसके जगह पर अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाना होगा, वो 1 प्लेट रोज़। तो इतने से पेट भर जाएगा। लेकिन रोटी मैक्सिमम 3। चावल खाना है तो उसना चावल, माड़ निकाला हुआ, स्टार्च निकाला हुआ, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ, तसला वाला चावल, सप्ताह में 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला चावल भी नहीं खाना। और जिस दिन चावल खा रहे हैं उस दिन रोटी केवल 1 खाइए, उस दिन रोटी केवल 1 खाइए। फल नहीं खाना। फल में कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर। फल में आपको गाजर, चुकंदर भी नहीं खाना है, मीठा पपीता भी नहीं खाना है, अमरूद भी नहीं खाना है, लीची भी नहीं खाना है, और आपको संतरा भी नहीं खाना है। फल मतलब 2 ही चीज़, खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये 3 फल खाना है। और अगर किसी दिन फल खाने का इच्छा हो तो ये जो हम 3 रोटी आपको खाने बोले हैं, वो 3 रोटी उस दिन छोड़ दीजिए। उस दिन क्या कीजिए, इतना बड़ा, आजकल छत्तीसगढ़ का अमरूद हर जगह मिलता है, इतना बड़ा अमरूद सवेरे, इतना बड़ा अमरूद दोपहर, इतना बड़ा अमरूद रात। तो 3 अमरूद और 3 को बेर खा लीजिए, या फिर 3 संतरा खा लीजिए, और दाल जम के पीजिए, और उसके साथ 3 अमरूद, और ये हो गया 24 घंटे का भोजन। और उस दिन फिर चाय बिस्कुट सब छोड़ दीजिए, रोटी सब्जी सब छोड़ दीजिए। तो दाल और 3 अमरूद, 3 कटोरा गाढ़ा दाल और 3 अमरूद, ये 24 घंटे का भोजन हो गया, खीरा, टमाटर। तो इतना ही खाइए, उस दिन फलाहार पर रहिए। तो इस ढंग से तो आप फल भी खा सकते हैं। लेकिन आप सोचिएगा 3 को रोटी भी खा लें और भी फल खा लें तो वो एक्सेस हो जाएगा, उतना काम नहीं कीजिएगा। चाय अगर पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो 2 कप चाय या कॉफ़ी हम आपको अलाउ किए, दूध वाला। 1 कप सवेरे, 1 कप शाम, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। फिर भी अगर आप मीठा स्वाद पसंद करते हैं तो चीनी के जगह पर शुगर फ्री डाल दीजिए, या फिर स्टीविया का गोली आता है वो डाल दीजिए। और अगर कोशिश कीजिए कि वो भी मत डालिए, लेकिन अगर लगे कि हमको मीठा स्वाद लेना है तो वो डाल के पी सकते। नहीं तो हम लोग तो बिना चीनी का चाय पीते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो 2 कप चाय से ज़्यादा दूध का चाय नहीं पीना। अगर 2 कप के अलावे भी चाय पीने का आवश्यकता पड़े तो वैसे केस में आप जो है कि ग्रीन टी का टी बैग आता है, पानी गर्म कीजिए, सीधे ग्रीन टी डालिए, वो पी जाइए। और अगर उसको मीठा स्वाद बनाना है तो स्टीविया का ड्रॉप आता है, वो ड्रॉप डाल दीजिए, तो उससे मीठा भी हो जाएगा। तो दाल जम के पीना होगा, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाना होगा, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलना होगा, आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाना होगा ताकि विटामिन डी तैयार हो। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये सहम्बक पर पूरा आपको तंग करेगा, नहीं चेतिएगा, इसी ढंग से गलत भोजन करते जाइएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, निमोनिया, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा निठारना, पीसीओडी, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, धात का समस्या, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स,
हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लिवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। करीब करीब 1 लाख मरीज हम इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देखे, 2013 में यहाँ ज्वाइन किए थे। इस बीच में 1 लाख ऑन रिकॉर्ड मरीज देखे। ये 1 लाख मरीज का अनुभव हमको बता दिया कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से बीमारी होता। ज़्यादा कैलोरी डाइट और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाने से बीमारी होता। नंबर 2, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता। 60 ग्राम प्रोटीन रोज जरूरी है। एक चीज़ और जान लीजिए, प्रोटीन खाली खाने से नहीं होगा, प्रोटीन तभी एब्जॉर्ब होता है जब आप मेहनत करते हैं। अगर हम 10 अंडा रोज खाएं तो क्या सलमान खान जैसा 6 पैक तैयार हो जाएगा? नहीं तैयार होगा। 10 अंडा खा के हमको 4 घंटा जिम भी करना होगा, नहीं तो वो सारा प्रोटीन और फैट टॉयलेट में निकल जाएगा। लेकिन चीनी के साथ ऐसा दिक्कत नहीं है। आप अगर मेहनत नहीं भी कीजिएगा, शरीर में चीनी एम्पल अमाउंट में आप ऑलरेडी पहुंचाए हुए हैं, फिर भी शरीर चीनी को खींच लेगा, क्योंकि शरीर को लगता है कि अगर चीनी मिल गया तो हमारा जीवन चल गया, कल अगर चीनी नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि बिना चीनी के जीवन संभव नहीं है। लेकिन आप ज़रूरत ज़्यादा खाते हैं तो, और चीनी सबसे बड़ा नशीला पदार्थ है, यानी चीनी जितना खाइएगा ये आपको भूख और बढ़ा देगा। तो आपको लगेगा हम तो कुछ खाए नहीं किए हैं, और खासकर उसको एम्प्टी कैलोरी भी बोलते हैं। आप अगर जो है कि आलू का चिप्स खाने बैठिएगा, लेज कंपनी का चाहे किसी कंपनी का, तो देखिएगा कि 5-10 पैकेट खटाखट खा गए, और एक पैकेट में 160 कैलोरी है। सोचिए, एक दिन में एक आदमी को चाहिए जो है कि मैक्सिमम 1600 कैलोरी, सामान्य जो आजकल जो मेहनत करता है, जो आपको बताए। तो आप सोचिए कि आप 10 पैकेट खा लिए तो खाली आपका 24 घंटे का भोजन हो गया, और 10 पैकेट घटाघट खा जाइएगा तो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, फिर भी भूख बना ही रहेगा। तो ये चीनी क्या करेगा, आपके भूख के सेंटर को, यानी कि जो सैटिस्फैक्शन सेंटर होता है जिसमें कि आपको लगता है कि हाँ अब हमको भूख खत्म हो गया, तो वो उसको ख़त्म कर देता है, उसको अपहरण कर लेता है, उसको ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपको लगेगा और ज़्यादा भूख बढ़ेगा। तो बहुत नशीला जैसा काम करता है। आपको जितना चीनी खाइएगा उतना ज़्यादा खाने का इच्छा करेगा, तो इसी वजह से, और आपको कमजोरी आने लगेगा, मादकता आने लगेगा, आपको लगेगा हम सो जाएं, अंदर से कमजोरी होने लगेगा। तो ये सब दिक्कत होगा चीनी से। जब नहीं खाइएगा तो भयंकर खाने का इच्छा करेगा, तलब होगा, आपको लगेगा तो बहुत कमज़ोर हो गया, इस प्रकार का आपको लगने लगेगा। तो ये आपको खाली आप जो गड़बड़ भोजन खाए हैं, तो अच्छे, तो वही आपको बता रहे थे कि प्रोटीन ज़्यादा खाना है, क्योंकि प्रोटीन खाली खाने से नहीं होगा, आपको मेहनत बढ़ाना होगा। प्रोटीन के साथ एक फ़ायदा है कि यदि आप दाल पी लीजिएगा तो उसके चलते क्या होगा, आपका क्षुधा शांत कर देगा, क्योंकि अब आपको लगेगा कि हाँ अब जो है हमारा पेट भर गया। एक बार दाल पी लीजिएगा तो फिर आपको अगले 4-5 घंटे तक भूख ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा हमको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, पेट भरा हुआ है, क्योंकि दाल का पाचन क्रिया धीरे धीरे होता है। तो इसीलिए आपको जो है कि आपको लगेगा कि हमारा पेट पूरा भरा हुआ है। तो इसीलिए भी डॉक्टर आपको दाल पिलवा रहा है 3 किलो। तो आपको जब आप ये सब सुधार दीजिएगा तो देखिएगा कि सारा चर्बी गल गया, 5 किलो वजन तो कम से कम 1 महीने में कमेगा, और सारा चर्बी हट गया, हर जगह से चर्बी हटेगा, तो फैटी लिवर भी ठीक होने लगेगा, थायराइड भी ठीक होने लगेगा, डायबिटीज़ भी ठीक होने लगेगा, आपका बीपी भी ठीक होने लगेगा, और जो है कि जो आपको दम फूलता था वो भी ठीक होने लगा, खराटा भी ठीक होने लगा, और साथ ही साथ जो है कि वो चर्बी भी गलने लगा, और उसके चलते तेजाब भी कम बनने लगा। तो आपका जो फर्दर जो ये नली टूट रहा था वो भी ठीक होने लगेगा। तो आपका दाग, चमड़ा बदलता है 28 दिन में, 2 से 3, एक बार जो चमड़े से में रंग आ चुका है, आपके जो खून का नली टूटा था तो खून का नली से खून लिख करके जो चमड़े में रंग बनाया था, वो रंग को हटने में 2 से 3 महीना लगेगा। चमड़ा बदलता है 28 दिन में, स्किन का टर्नओवर टाइम 28 दिन होता है, तो 2 बार 3 बार चमड़ा बदलेगा तो वो रंग हट जाएगा। और जो है कि आपको चूंकि फर्दर खाना बंद कर दिए, आप जो डाइट बताया उसी डाइट पर आ गए, रोज 2 घंटा टहलने लगे, और चमड़े को आधा घंटा धूप जरूर दिखाइएगा ताकि विटामिन डी पैदा हो। और केवल पौधा ही फोटोसिंथेसिस नहीं करता, आपका चमड़ा भी फोटोसिंथेसिस करता। विटामिन डी शरीर के में सबसे बड़ा इम्यूनिटी का कारक होता है। तो वो जो है कि, तो वो जो आप जब ऐसा करने लगिएगा तो देखिएगा कि आपका सब चर्बी गल गया, और सब तेजाब गल गया, और जो है कि आपका वो दाग भी हटने लगा, और शरीर के अंदर जो जो गड़बड़ी हुआ था वो सारा गड़बड़ी ठीक होना शुरू हो गया। आपका थायराइड पहले से था, अगर मान लिया कि, तो उसके साथ पूरा के साथ देखिएगा आपका थायराइड का पावर भी कम होने लगा। तो चूंकि थायराइड का डॉक्टर आपको समझाता नहीं कि थायराइड हुआ क्यों, चर्बी यहाँ जम गया तो थायराइड का बीमारी, और T3 T4 से जांच कराता, वो एंटी TPO थायराइड का एंटीबॉडी जांच ही नहीं कराता, वो थायराइड में भी अधूरा इलाज करता है आपको। तो दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता: ज़्यादा चीनी खाना,
तो वो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, मीठा, फल, दूध, मैदा। कम प्रोटीन खाना, तो प्रोटीन बढ़ा दीजिए, दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा जम के खाइए। लेकिन प्रोटीन तो आपको पनीर में भी मिल जाएगा, लेकिन पनीर हम आपको खाने नहीं बोलेंगे। पनीर बस एक दिन खाना सप्ताह में, पालक पनीर, मटर पनीर की सब्जी के रूप में सप्ताह में एक दिन, लेकिन कच्चा छेना और कच्चा पनीर नहीं खाना। तो चूंकि उसमें अच्छा खासा लैक्टोज फिर भी बचा ही रह जाता है। तो ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है, और नहीं टहलने से बीमारी होता है। घड़ी देख के 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए हर आदमी को, स्वस्थ आदमी को। और नहीं टहलने से बीमारी होता है। घड़ी देख के 2 घंटा हर आदमी को रोज टहलना होगा, और कम से कम जो है कि आधा घंटा धूप जरूर चमड़े को दिखाना चाहिए ताकि विटामिन डी तैयार हो, और कम से कम 6 घंटे की घड़ी नींद जरूरी है। तो यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस पांचों को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में रह जाएगा। नंबर 1, जब एक्सीडेंट हो जाए। नंबर 2, जब जन्मजात गड़बड़ी हो। नंबर 3, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो। नंबर 4, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो ये गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, रोज टहलिए। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। सब डॉक्टर आपको नमक बंद करवाएगा, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीनी ही चर्बी बन के खून की नली को ब्लॉक किए हुए है, तो आपको खून, हार्ट को ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तो बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल, थायराइड में फूलगोभी और सोयाबीन नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। और जो गठिया और दमा में जो है कि दही नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन चीनी किसको कहते हैं आपको समझ में आ गया। आप आलू का चीनी खाइए कि दूध का चीनी खाइए कि खस्सी के मांस यानी रेड मीट खाइए, जो है कि बात बराबर है। आप ग्लूकोज खाइए कि मीठे फल का फ्रुक्टोज खाइए कि दूध का लैक्टोज खाइए कि चावल, आलू, मकई और मैदा का स्टार्च खाइए। अंदर जाके सब धन 22 पसेरी, सब का सब या तो ग्लूकोज या तो उसके समकक्ष मोलिकुल में टूट जाता है, जिसका बायोलॉजिकल इफेक्ट एक ही होता है। क्या ये सब भोजन केवल आपको बंद करना है चूंकि आपको संपर्क पर पूरा हुआ है? नहीं, ये भोजन किसी को नहीं खाना चाहिए अगर वो चाहता है कि बीमारी नहीं हो। ये भोजन खाना ही नहीं चाहिए। सरकार को ये सब भोजन को बैन कर देना चाहिए और इस पर टैक्स लगा देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में शुगर पर टैक्स लगा हुआ है, तो सरकार को ये सब बैन कर देना चाहिए, इस पर टैक्स लगाना चाहिए। और जो इससे इनकम हो उसको दाल पर सब्सिडी देना चाहिए, ताकि दाल कर दे 2 रुपये किलो, ताकि पब्लिक मजबूर हो जाए दाल पीने को। रोज़ 2 घंटा टहलना हर आदमी का ये बेसिक कर्तव्य बना देना चाहिए, ताकि हर आदमी स्वस्थ रहे। क्योंकि बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, बीमारी जीव के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता है। इस धरती पर किसी भी इंसान को भगवान जीव का चटोर बनने का लाइसेंस नहीं देता, शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खोद देता, अपनी चिता खुद ही सजा देता। कारण तो एक ही होता। तो याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दिए, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे। आप कैंसर की दिशा में गए होंगे, आप हार्ट अटैक की दिशा में गए होंगे, आप लकवा की दिशा में गए होंगे, आप जो है कि दांत के खोदड़ की दिशा में गए होंगे, आप किसी भी कैंसर की दिशा में गए होंगे, मुंह में छाला की दिशा में गए होंगे, ये क्या की या संबक परपुरा की दिशा में गए होंगे। अल्टीमेटली आपका एम क्या है? पुनः स्वास्थ्य की दशा को उपलब्ध हो जाना। तो जिन राहों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते थे, हाई कैलोरी डाइट लेते थे और नहीं टहलते थे। अब उल्टा काम कीजिए, ये सारा खाना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीने लगिए, रोटी केवल 3 ही खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, चावल सप्ताह में 1 आए 2 दिन, उसना चावल मार निकाला हो तसला वाला चावल सप्ताह में 2-3 दिन। लेकिन खिचड़ी, खीर, सेवई, साबूदाना सब छोड़ दीजिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिएगा। ये जो है कि गाजर, चुकंदर, मुरई, शलजम सब छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, खीरा टमाटर जम के खाइए, तो देखिएगा सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया। जब उल्टा काम कीजिएगा तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा, तो ये सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। याद रखिए, अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो एक ही है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। मनुष्य भले अनंत हो, परमात्मा तो एक ही है। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, और याद रखिए, बीमारी कभी भी दूसरे की गलती से नहीं होता, बीमारी अपनी गलती से होता। हम कुछ भी हुआ हमको तो उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, लेकिन हमारा अहंकारी मन हमको ऐसा मानने के लिए नहीं प्रेरित करता, हमको उल्टा काम सिखाता। हमको कहता कि कोरोना से लड़ के हम कोरोना को हराएंगे, ऐसा हमारा अहंकार कहता। हमारा अहंकार कहता
कि हे कोरोना हम तुमको देख लेंगे, जो है कि हम ऐसा वैक्सीन खोजेंगे कि तुमको चित कर देंगे। लेकिन ये हमारा अहंकार बोलता है। अगर हम चीनी कितन खाएंगे तो कितनों वैक्सीन लगा लेंगे, फिर भी गड्ढे में गिरेंगे। वो तो बार बार कितना वैक्सीन लगाइएगा, कितना वैक्सीन लगाएगा, फिर गड्ढे में गिरिएगा। तो इसीलिए अनिल विज जो थे हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर, उनको लगा तो उनका जो है कि ये आपका ये क्या बोलते हैं कि उनको और ज़्यादा बुखार उखार दमा पकड़ लिया। वो तो पकड़ेगा ही। तो देखिएगा बहुत सारा कांड देखिएगा। तो फर्जी बीमारी, फर्जी इलाज, हमारा फर्जी बीमारी जो आपका HIV है, फर्जी बीमारी जो कोरोना है, हमारे जब YouTube में देख रहे होंगे तो चाहिएगा तो कम से कम 15-20 वीडियो ये मिलेगा। कोरोना ए मास डिल्यूजन वीडियो बाय डॉक्टर क्रांति, तो देख लीजिएगा कि क्यों ये फर्जी है। हम करीब 20-30 वीडियो बनाए, सब YouTube टॉलरेट कर लिया। लेकिन जैसे एक वीडियो बनाया कि वैक्सीन बेचने का साजिश, तो वो वीडियो को YouTube करीब 6 घंटे में हटा लिया। तो तब तो बिल्कुल प्रूफ हो गया कि ये वैक्सीन बेचने का कितना बड़ा साजिश है। तो आप जो चीनी खाए उसको खर्च नहीं किए, उसी का सारा ये परिवर्तन है। मेडिकल साइंस में आपको अलग अलग विभाग क्यों खोला गया, आपको जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि आपको लूटने में आसानी हो। इस बात को सच समझिए। हम जो है कि MBBS किए, MD किए, MBBS किए, MD किए, अमेरिका में भी जाके ट्रेनिंग लिए, बहुत सारा फेलोशिप किए। क्या सीखे? यही सीखे कि पूरे मेडिकल साइंस को 3 ही लाइन में लिखा जा सकता, जो कि भारत के सामान्य गरीब से गरीब जनता को भी पता है। ये 3 लाइन जो भारत के संस्कार में है, भारत विश्व गुरु ऐसा ही नहीं था, क्योंकि 3 ही लाइन में मेडिकल साइंस लिखा जा सकता। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत नहीं करना, बुद्धिजीवी का जीवन जीना, तो दाल रोटी खा के रहो। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। तो ये कारण तो यही है सब बीमारी का। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये हम जो 1 लाख मरीज देखे हैं उसके अनुभव से हम सीखे हैं। शुरुआत अवस्था में हम खाली चमड़े के मरीज को देखते थे, लेकिन इंदिरा गांधी में जब हम ज्वाइन किए तो इसमें यहाँ पर नेफ्रोलॉजी विभाग भी है, यहाँ पर कार्डियोलॉजी विभाग भी है, यहाँ पर गैस्ट्रो विभाग भी है, यहाँ पर न्यूरोलॉजी विभाग भी है। तो स्किन के साथ और जो नेफ्रो का गड़बड़ी था, और जो लीवर का गड़बड़ी था, और जो हार्ट का गड़बड़ी था, शुरू में हम मरीज़ को वहाँ भेजते थे। लेकिन जब देखे कि जब हम वो जो दवा देता है उससे तो खाली एक बार ठीक होता है, लेकिन जब हम भोजन परिवर्तन शुरू किए, देखे कि सारा बीमारी जड़ से चला गया। यदि हम 1 लाख मरीज देखे होंगे, उसमें 10,000 मरीज का पूरा जांच कराए होंगे। और जब ये मरीज जांच को सब एनालाइज किए, तब हमको डाटा एनालाइज किए, तब समझ में आ गया ये तो सब बीमारी 4 ही कारण से होता। तो ये गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए। हाँ, इवन ये अधार्मिक हरकत भी आप ज़्यादा अगर खाते हैं तो, क्योंकि धर्म में सिखाया गया अपरिग्रह, धन उतना ही रखो जितना खर्चा है, और शरीर में उतना ही कैलोरी लो जितना आपका खर्चा है। ज़्यादा हो गया है तो उसको मेहनत करके उसको ख़त्म कर दीजिए। तो इसीलिए आपको जो स्वयंवर पर पूरा हुआ है, तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको खाली स्वयंवर पर पूरा नहीं होगा। आप जांच कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी जरूर निकलेगा। आपके कंबल ओढ़ लेने से अंधर नहीं चल जाएगा। जांच नहीं कराना मतलब भरे अंधर में कंबल ओढ़ के सो जाना। एक बर्फ़ का टुकड़ा जब समुद्र में तैरता है तो पानी के सतह के ऊपर बहुत कम पोर्शन रहता है, उसका ज़्यादातर पोर्शन पानी के सतह के नीचे रहता है। उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। चमड़ा का बीमारी टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, बाहर में बहुत कम दिखता है, बहुत ज़्यादा अंदर में होता है। अगर हम जांच करा दें तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी आपके शरीर में जरूर निकलेगा। जांच क्या होगा वो हम आपको बता दिए। तो लेकिन जो है कि ज़्यादा जोगी मत उजार। BP उससे दिखाएंगे सर, चीनी उससे दिखाएंगे, गठिया उससे दिखाएंगे, मिर्गी उससे दिखाएंगे, पथरी उससे दिखाएंगे, पता चला कि कभी ठीक ही नहीं होगा। कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो ये गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, आँख में चना का मूँग खाइए, रोज़ टहलिए, तो संपर्क पर पूरा जड़ से जाएगा। तो लोग इलाज क्या करता है, इसमें हम लोग क्या दवा देते, इसमें हम लोग फेक्सोफेनाडिन एंटी एलर्जी गोली देते। 1 गोली सुबह शाम, 180 पावर, एडल्ट है तो 1 गोली सुबह शाम लगातार 1 महीना खाने के लिए। इसमें जांच के हिसाब से जो गड़बड़ियाँ था उसके हिसाब से भी दवा देते। और इसमें जो है कि इसमें अगर ज़्यादा हो रहा है, उसमें खुजली भी है, तो उसमें स्टेरॉयड देते हैं हम लोग, डेफ्लाजाकोट या फिर प्रेडनिसोलोन, या और अगर उसमें या फिर उसको नॉन स्टेरॉयडल इम्यूनोसप्रेसिव देते, जैसे साइक्लोस्पोरिन, जैसे मिथोट्रेक्सेट, जैसे एजाथोप्रिन। इसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते, इसमें एप्रेमिलास्ट चलाते हैं हम लोग। और जो है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है तो टोफासेटिनिब भी हम लोग चलाते हैं इसमें, तो वो भी हम लोग देते हैं। और लगाने के लिए हम लोग मलहम देते हैं जो दाग को कम करता है।
वैसा मलहम देते हैं जैसे जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है, जिसमें कोजिक एसिड होता है, ये सब मेलानोसाइट से रंग बनना कम करता है और एक पील ऑफ कराता है। वो ट्रेटिनोइन का क्रीम देते हैं हम लोग, टैक्रोलिमस का ऑइंटमेंट देते हैं हम लोग। और एक चीज़ और जान लीजिए, अच्छा खून आता है आर्टरी से, गंदा खून वापस जाता वेन से। यानी अच्छा खून जो आया, समझिए पैर है तो गंदा खून जो आया वो आर्टरी, अच्छा खून जो आया वो आर्टरी से आया, ऑक्सीजन निकल गया, फिर CO2 वापस कर दिया गया और वो गंदा खून बन गया और वेन से वापस हार्ट में चला गया। फिर जो है हार्ट बीट के थ्रू वो हर जगह सर्कुलेट होते रहता। तो जो लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं उनका गंदा खून वापस नहीं आ पाता, उसकी वजह से भी प्रेशर ज़्यादा पड़ता है कैपिलरीज में, तो उससे भी लीक होता है। और एक तो वो भी कारण है जो ज़्यादा खड़े रहते हैं, जैसे कि कोई दरबान का काम करते, जैसे कि कोई शॉपकीपर हैं जो लगातार खड़े रह के काम करते, तो उनका भी गंदा खून। और ज़्यादातर जो ज़्यादा भोजन करते हैं उसको टोन भी निकल जाता, तो वो जो तोंद होता है वो भी वेन को दबाता, तो उसकी गंदा खून वापस नहीं आ पाता। तो नीचे बैक प्रेशर के चलते वेनस प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी लीकेज होता है कैपिलरीज का, उसके चलते भी ये होता है। और वो कैपिलरीज का लीकेज खाली वहीं नहीं हुआ होगा, आपके लीवर किडनी ये सब में भी हुआ होगा, जो जांच में आपको डॉक्टर दिखाता। तो ये पूरा पिक्चर को समझिए। डॉक्टर दवा देने को तो वो आपको कोई समझाएगा नहीं और कुछ और सीधे दवा दे देगा, फेक्सोफेनाडिन स्टेरॉइड दे देगा और अंदर का गड़बड़ी देख करके अगर उसके हिसाब से भी दवा दे देगा, तो उससे आपका एक बार लक्षण तो चला जाएगा, लेकिन फिर वही गलती कीजिएगा तो फिर हो जाएगा। और खाली आपको वही बीमारी नहीं है, आपको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी तो हो सकता है, लेकिन जो हमारा तरीका अपनाइएगा तो वो सब बीमारी भी जड़ से जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि काहे ये जड़ से नहीं जा रहा। डॉक्टर आपको बार बार, कुछ डॉक्टर आपको लेजर से मशीन से बोलेगा निकलवाइए, तो ये सब से हट तो जाएगा, लेकिन आप गड़बड़ चीज खाइएगा तो फिर हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप जड़ें पकड़ लीजिए। अगर बीमारी का जड़ पकड़ लीजिएगा तो अलग अलग शाखा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वो जो है कि वो आप समझ में आ गया होगा कि हर बीमारी हमारे गलत भोजन से होता है। जब तक भोजन नहीं बदल लेंगे कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, भोजन बदल देंगे तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे एस्पेक्ट को हम क्लियर कर दिए होंगे। तो ये सब वैस्कुलाइटिस भी इसी से ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जिसको जो बीमारी होता है उसके हिसाब से ही वो अट्रैक्ट होता है, हमारा वीडियो देखता है, अदरवाइज वो ज़्यादातर लोग देखता नहीं। इसलिए जो है क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाता, तो इसीलिए जो है कि ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भूले भटके इंसान को भी सही ज्ञान बांटा जा सके। कोई भी आपको हमसे सलाह लेना होगा, हम खाली चमड़ा का बीमारी नहीं, आपको बीपी हो, आपको चीनी हो, आपको थायराइड हो, आपको गठिया हो, आपको दम्मा हो, आपको मिर्गी हो, आपको पथरी हो, आपको बिना ऑपरेशन के पथरी ठीक कराना चाहें, आपको जो है कि अल्जाइमर हो, आपको जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, आपको साइकेट्रिक का दिक्कत हो, आप कोई भी बीमारी हमसे जड़ से ठीक करा सकते हैं। लेकिन उसी मरीज़ को हमारा फ़ोन नंबर दीजिएगा जो 3 कटोरा गाढ़ा दाल पीने को तैयार हो जाए, जो रोज़ 2 घंटा टहलने को तैयार हो जाए, जो चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा छोड़ने को तैयार हो जाए, जो चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर छोड़ने को तैयार हो जाए, जो कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा और हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नविटा छोड़ने को तैयार हो जाए, उसी को हमारा नंबर दीजिएगा। और जो 2 घंटा रोज़ टहलने को तैयार हो जाए उसी को नंबर दीजिएगा। क्योंकि जो आदमी भोजन नहीं बदलेगा, जो आदमी रोज़ नहीं टहलेगा, उसको हम कितनों समझा दें, उससे एक बार तो भले ठीक हो जाएगा लेकिन फिर हो जाएगा। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो जिन राहों पे चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा चल पड़िएगा तो पूर्ण स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। कारण तो सबका एक ही है। तो ये सब बीमारियों के मरीज को भी हमारा फ़ोन नंबर आप बांट सकते। हमारा फ़ोन नंबर फिर से दोहरा देते, 9386999300 और दूसरा नंबर है 8969953194। हमारा जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हैं उसमें भी आपको फ़ोन नंबर मिलेगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं उसके हेडिंग में भी ये नंबर मिलेगा और उसके डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा, उसमें भी फ़ोन नंबर मिलेगा। तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन कितने बजे कीजिएगा? 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 10 बजे रात। आपको हम पटना में रहते हैं तो आपको इधर आने का ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी रह करके हमारा इलाज ले सकते। तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आप हमसे ले सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर बीमारी को जड़ से आप छुड़ा सकते। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी सही मनुष्य तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। और उम्मीद करते हैं आपको जिस भी बीमारी पर वीडियो चाहिए होगा आप बोलिएगा तो हम उस बीमारी पर वीडियो बना के आपको समझाएंगे सामान्य लैंग्वेज में कि आपको बीमारी क्यों हुआ, ताकि आप उस बीमारी के मास्टर हो जाएं। तो मेडिकल साइंस का जो ये कहना है कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करें। तो इस प्रकार का काम मत कीजिए, ये आप भी सहयोग मत कीजिए। हमारा अपना अनुभव है कि बहुत सारा मरीज भी ये सब चीज़ को नहीं मानना चाहता। तो ऐसे केस में केवल डॉक्टर और मेडिकल सिस्टम ही दोषी नहीं है, मरीज भी जम के खाना चाहता
और इसीलिए वो जड़ से ठीक नहीं होता है। उसको लगता है कि हम वैक्सीन खोज लेंगे, हम हर चीज़ का इलाज खोज लेंगे, लेकिन अपने आप को नहीं सुधारेंगे। कोरोना से आप तभी जीत सकते जब खुद से लड़िएगा, खुद की गलत आदतों से लड़िएगा। कोई कोरोना से लड़ के कोरोना को नहीं हराया जा सकता। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अंदर तक गया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी सही जानकारी पहुंचाई जा सके। हर मनुष्य के अंदर एक परमात्मा निवास करता है, पीड़ित मानवता ही भगवान है। तो अभी जो भगवान हमारी बातों को सुन रहे होंगे, आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। बड़ा अच्छा लगा आपसे इतना देर 1 घंटा लगातार आपसे हम बात किए, बड़ा अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य आत्माओं को भी इसका सदुपयोग दिया जा सके। तो इसलिए लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा कि हमारा नाम हो, नाम में कुछ नहीं रखा है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें एक छोटा सा पृथ्वी है और उसमें एक छोटे से जीव हम हैं। तो हम क्या नाम और क्या नाम नहीं। इतना बड़ा पृथ्वी, इतना बड़ा ब्रह्मांड, और उसमें इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसमें इतना छोटा पृथ्वी और उसमें इतना छोटा जीव हम हैं, तो नाम लेके कीजिएगा क्या। इसीलिए जो है कि मित्रों, याद रखना है। तो इसको लाइक और इसलिए शेयर इसलिए करना है ताकि ये जानकारी और लोगों को भी सही तरीके से पहुंचाया जा सके। अगर आपके कोई मित्र हैं जो कि दूसरे भाषा को जानते हैं, अगर वो चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे इंग्लिश में भी इसका वीडियो बना दें, ताकि और लोगों को भी जो इंग्लिश भाषी हैं, वो दूसरे लैंग्वेज को जानते हैं, वो भी जो है कि ऐसा वीडियो अगर बोलेंगे तो हम इंग्लिश में वीडियो बना देंगे। तो आपको फिर से तहे दिल से धन्यवाद, और आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।